Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Miss Nahid and I'm here to teach chapter number 11, the concept of two nation state. And इससे पहले हम ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ रहे थे और ये हिस्ट्री सेक्शन है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम पाकिस्तान हमने बहुत जद्दोजहद से हासिल किया और उसकी कुछ बेसिस थे। इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू नेशन थ्योरी क्या है? द टू नेशन थ्योरी इज़ इट्स सिंपलेस्ट मीनिंग द कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल similarities between the two major communities, Hindus and the Muslims of the subcontinent, ठीक है। दो तरह के जो नेशंस थी वो रहती थी जिनके आपस में कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे और उसी बेसिस पे ये टू नेशन थ्योरी बेस कर रही है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू नेशंस, इनका क्या क्या डिफरेंस था। जैसे रिलीजियस डिफरेंस जो है वो ऑब्वियसली मुस्लिम्स जो हैं एक अल्लाह को मानते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, हज अदा करते हैं और जो लॉज हैं उनको ओबे करते हैं। मुस्लिम्स आर बिलीवर ऑफ वन गॉड एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द होली बुक कुरान। इस पर वो अपना पूरी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है मुस्लिम्स की, ठीक है। जबकि हिंदूज़ जो हैं वो हिंदुज़म पे बिलीव करते हैं और हिंदुज़म जो है वो बेस करता है मल्टीपल गॉड्स पर, ठीक है। और उनकी जो सोसाइटी है वो कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है और ये कास्ट सिस्टम जो है वो नैरो अप्रोच रखते हैं और एक दूसरे के काफ़ी जो हुकूक हैं उनको आगे पीछे उथल पुथल भी करते हैं, एक दूसरे के हुकूक को सल्ब भी किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो भी मुस्लिम्स के पास और हिंदूज़ के मौजूद थे, जिसकी वजह से ये कल्चरल डिफरेंसेस भी इसकी बेस बने टू नेशन थ्योरी की। आगे चल के हम वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के क्लोथ्स में, फूड्स में और वे ऑफ लिविंग स्टाइल में। ये तमाम जो हैं सोशल डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हैं आफ्टर 1857 द मुस्लिम इकोनॉमिक्स वाज रश्ड एंड ऑल ट्रेड पॉलिसीज़ वर framed in such a way so as to determine the Muslim condition. They were thrown out of the government services and their estates and properties were confiscated, ठीक है। मुस्लिम्स को लेट डाउन करने के लिए, उनको हर तरह से इकोनॉमिकली लेट डाउन करने के लिए जो स्पेशली 1857 की जो वॉर है उसके बाद जो है मुस्लिम्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा बाय द हिंदूज़ एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एजुकेशनल डिफरेंस, ये एजुकेशनल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तब शामिल हुआ कि जब इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जबकि मुस्लिम्स ने जो है वो कहा कि नहीं, हम रिसीव नहीं करेंगे इस हैवी इंग्लिश लैंग्वेज को और हम जो है अपनी जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है मुस्लिम्स की वो काफ़ी नुकसान का बाइस बनना शुरू हो गए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी आ गए, स्पेशली 1857 की वॉर के बाद हिंदूज़ ने पूरी कोशिश की कि मुस्लिम्स को किसी तरह से जो है लेट डाउन किया जाए और उनको दबाया जाए, एक नेशन के तौर पे वो सामने ना आ सकें। Hindus and Muslims have played an important role in the development and evolution of two-nation theory. They have different ideologies. That's why they have different political purposes. जो एक यूँ समझ लें कि सियासी जो राह थी वो दोनों की एक आगे चलकर अलग होना शुरू हो गई, ठीक है। द थिंग्स विच फोर्स द मुस्लिम्स टू हैव अ सेपरेट स्टेट, कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुसलमानों को फोर्स कर रही थी कि हमने सेपरेट स्टेट लेना ही लेना है, ठीक है। वो दो डिफरेंसेस थे। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 में हिंदुओं ने ये डिमांड किया कि जो उर्दू है वो
हिंदी स्ट्रिप में यानी रस्मुल ख़त में लिखा जाए, नॉट इन अ पर्शियन स्ट्रिप, यानी उसका जो अपना रस्मुल ख़त है उर्दू को वो छोड़ के हिंदी तरीके जो राइटिंग स्टाइल है उसमें लिखा जाए, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज़ में गैप आना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस एटीट्यूड। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885। ठीक है, ये पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये एक मुश्तरका जमात थी, पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम और हिंदूज़ की सब कॉन्टिनेंट में। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो इन दोनों ने मिलकर तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया था और कहा था कि हम ये ब्रिटिशर्स वापस चल जाएं और हम जैसे पहले ज़िंदगी गुजारते वैसे ही हम गुजारेंगे। बट आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया और अपनी कम्युनिटी जो इंडिया या हिंदूज़ थे उनको जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ मुस्लिम्स की जो इंटरेस्ट थे उनको पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, टू नेशन थ्योरी एंड सम मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ और लीडर्स कौन से हैं? सर सैयद अहमद ख़ान सबसे पहले जो टू नेशन थ्योरी देने वाले इंसान थे वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए टर्म नेशन जो है वो यूज़ किया था और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। अल्लामा इकबाल, उन्होंने अपने खुतबा इलाहाबाद में जो है वो इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया और मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट्स की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको जो है वो एक्सप्लेन किया और इसमें तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो लीडर थे जिन्होंने इन दोनों लीडर्स के जो व्यूज़ थे और उनकी जो सोच थी उसको आगे चलकर हमारे लिए मुमकिन बनाया कि हम पाकिस्तान हासिल कर सकें। ठीक है, द लीडर्स एंड देयर थिंकर्स, ये हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने काम किया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, चौधरी रहमत अली, इन तमाम लीडर्स ने जो है वो हमारे मुस्लिम पाकिस्तान का हासिल करने में हमारी बहुत हेल्प की। दे हैव अ डिमांड दैट टाइम टू हैव अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। ठीक है, इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी वाज TNT फॉर हिंदूज़ एंड फॉर द मुस्लिम्स दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ विच कैन चेंज द लाइफ ऑफ द मुस्लिम। ठीक है, इसी को हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, यानी हिंदूज़ ये कहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में बड़ी कौम हिंदुओं की है इसलिए पावर का हक हमें हासिल है और ब्रिटिश जो हैं वो हमें पावर दे के यहाँ से चले जाएं। बट मुसलमानों ने ये आवाज़ उठाई कि नहीं, दो बड़ी कौमें आबाद हैं। कौम का जो लफ्ज़ है या नेशन का जो लफ्ज़ है मुस्लिम्स के लिए हमारे लीडर्स ने उठाया और उन्होंने ये कौम का लफ्ज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाया मुस्लिम्स के लिए ताकि उनकी अलग एक आइडेंटिटी हो सके। और रीज़न्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे हिंदूज़ में और मुस्लिम्स में, जिसकी वजह से मुस्लिम लीडर्स ने ये रिकग्नाइज़ किया कि हम अब मज़ीद एक साथ नहीं रह सकते और उसका बेस्ट सोल्यूशन ये ढूंढा कि हम दोनों सेपरेट स्टेट्स जो हैं वो ले लें ताकि आज़ादी से हम रह सकें। तो मुस्लिम्स ने ये डिमांड फिर की कि हमें सेपरेट होमलैंड दे के जाएँ, हम सेम होमलैंड में एक साथ अब दो नेशंस नहीं रह सकती क्योंकि कन्फ्लिक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और इख्तलाफात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज़ एक साथ अब नहीं रह सकते थे। ठीक है, द मेन थिंग वाज दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ वर डिफरेंट इन एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। हर लिहाज से अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम्स और हिंदूज़ एक दूसरे के ऑपोजिट थे, डिफरेंट नहीं थे, बिल्कुल ऑपोजिट भी थे। ठीक है, वन नेशन थ्योरी वर्सेस टू नेशन थ्योरी, इसको मज़ीद ऐसे समझ लें कि अगर एक बोट है और वो दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में दो इंसान हैं उसको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों एक अपनी अपनी डायरेक्शन में उसको ले जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बोट क्या एक तरफ भी जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। और उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि दोनों को अलग अलग बोट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता अगर कि एक ही स्टेट में होते तो मुश्किल हो जाता। ठीक है, एटलीस्ट मुस्लिम्स गॉट देयर सेपरेट स्टेट, वी शुड क्लैप फॉर द मुस्लिम्स टू हैविंग अ ग्रेट सक्सीड। Pakistan Zindabad, and you have take home task. You have a home task, answer all the questions given in your textbook on page number 93. Good luck, best of luck, and
प्लीज़ बुक को रीड करिएगा। जो चीज़ें रह गई हैं मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, बाकी आपने रीड करना है। वो काफ़ी सही चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं, अच्छी डिटेल में मौजूद हैं, तो उसको रीड कीजिएगा ताकि आपके कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।